स्क्रीन पर जो मकान आप देख रहे हैं यह है उत्तराखंड के रुद्रपुर शहर का एक साधारण सा घर। ट्रांजिट कैंप आजाद नगर की तंग गलियों में बसा ये घर बाहर से तो आम लगता है, लेकिन इसके आंगन के नीचे दफन है एक ऐसा राज जिसने पूरे उत्तराखंड को हिलाकर रख दिया। 20 अप्रैल 2019 की सुबह इस घर में एक खौफनाक वारदात हुई। एक दामाद नरेंद्र गंगवार ने अपने ससुराल के 4 लोगों हीरालाल, उनकी पत्नी हेमवती और उनकी 2 बेटियां दुर्गा और पार्वती को बड़ी ही बेरहमी से मार डाला और फिर लाशों को जो आंगन में गड्ढा खोदकर दफना दिया। ऊपर से सीमेंट का फर्श बनवा दिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। 16 महीने तक ये राज दबा रहा, लेकिन 28 अगस्त 2020 को जब इस घर की खुदाई हुई तो 4 कंकाल बाहर आए और एक ऐसी कहानी सामने आई जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिर क्यों एक दामाद ने अपने ही ससुराल को कब्रिस्तान बना दिया? क्या था उसका मकसद? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं युग बगड़िया। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई कहानी की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज की कहानी लालच, विश्वासघात और एक ऐसी साजिश की है जिसने एक परिवार को खत्म कर दिया। तो चलिए इस खौफनाक कहानी को शुरू से समझते हैं। रुद्रपुर उत्तराखंड, जिला उधम सिंह नगर का ये जो एक छोटा सा शहर जो अपने कारखानों और शांत गलियों के लिए जाना जाता है, लेकिन ट्रांजिट कैंप के आजाद नगर में पतली पतली गलियों के बीच एक ऐसा घर था जहां खुशियों की जगह खून खराबा हुआ। यहाँ रहता था हीरालाल का परिवार। हीरालाल 62 साल के एक मेहनती इंसान जो कभी उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के मीरगंज तहसील के पैगा नगर गांव में रहते थे। 2006 में उन्होंने अपनी 5 बीघा जमीन बेचकर रुद्रपुर में एक छोटा सा मकान लिया और यहीं बस गए। लेकिन गांव में उनकी अभी भी 13 से 14 बीघा जमीन थी जिसे उन्होंने बटाई पर कुंवर सेन को दे रखा था। हीरालाल की पत्नी थी हेमवती, 55 साल की। उनकी 3 बेटियां थी, लीलावती, दुर्गा और पार्वती। लीलावती जो सबसे बड़ी थी, 30 साल की उम्र में 2008 में नरेंद्र गंगवार से प्रेम विवाह कर चुकी थी। नरेंद्र बरेली के खेड़ा सराय गांव का रहने वाला था, एक साधारण सा नौजवान था। लेकिन ये प्रेम विवाह न हीरालाल के परिवार को पसंद था और न ही नरेंद्र के परिवार को, जिसके चलते शादी के बाद नरेंद्र और लीलावती 2015 तक हीरालाल के घर में ही रहे। लेकिन इस घर में शांति नहीं थी। हीरालाल और हेमवती को नरेंद्र का रवैया पसंद नहीं था। वो उसे ताने मारते, तूने हमारी बेटी से प्रेम विवाह किया, अब तू क्या चाहता है? दुर्गा जो 26 साल की थी और पार्वती 20 साल की, वो भी नरेंद्र को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। उन्हें लगता था कि नरेंद्र उनकी संपत्ति पर नजर रखता है। नरेंद्र को ये ताने चुभते थे। उसे लगता था कि ससुराल वाले उसे हर वक्त नीचा दिखाते हैं। 2015 में तंग आकर नरेंद्र ने लीलावती को लेकर आजाद नगर में ही एक किराए का मकान ले लिया। लेकिन उसका लालच कम नहीं हुआ। वो बार बार हीरालाल से कहता, मुझे जमीन का हिस्सा दो या फिर पैसे दो। हीरालाल ने साफ मना कर दिया। दुर्गा और पार्वती भी कहती, तुमने प्रेम विवाह किया है, अब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। घर में आए दिन झगड़े होते। नरेंद्र के मन में जो गुस्सा और लालच पनपने लगा। आखिरकार उसने एक खौफनाक साजिश रच डाली। 20 अप्रैल 2019 की सुबह रुद्रपुर की गलियां अभी नींद से जाग रही थी। हीरालाल के घर में रोज की तरह जो दिनचर्या चल रही थी। हर सुबह 5:30 बजे के आसपास परिवार के 2 लोग दूध लेने जाते थे। उस दिन हेमवती और छोटी जो बेटी पार्वती दूध लेने निकली। घर में हीरालाल और दुर्गा जो सो रहे थे। दरवाजा खुला छोड़कर हेमवती और पार्वती चली गई, जैसा कि वो अक्सर करती थी। नरेंद्र गंगवार को यह मौका सही लगा। उसने अपने दोस्त विजय गंगवार को साथ लिया जो बरेली के पास के गांव का रहने वाला था। नरेंद्र ने विजय को लालच दिया कि जो कुछ मिलेगा उसमें 50% तेरा, बस मेरा साथ दे। दोनों ने मिलकर जो एक खतरनाक प्लान बनाया। सुबह 5 बजे के आसपास नरेंद्र और विजय चुपके से हीरालाल के घर में घुसे। घर के पास ही एक डंडा पड़ा था। नरेंद्र ने उस डंडे को उठाया और सोते हुए हीरालाल के सिर पर जो पूरी ताकत से वार किया। हीरालाल को चीखने का मौका तक नहीं मिला। पास ही सो रही दुर्गा पर भी उसी डंडे से उसने हमला किया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। नरेंद्र और विजय ने
लाशों को एक कमरे में खींच कर रखा और हेमवती और पार्वती के लौटने का इंतजार करने लगे। जैसे ही सुबह 5:30 बजे हेमवती और पार्वती दूध लेकर घर लौटी, नरेंद्र और विजय ने उन पर भी हमला कर दिया। दोनों के सिर पर डंडे से वार किए गए। पहले वो बेहोश हुई और फिर बार बार वार करके उनकी भी हत्या कर दी गई। अब घर में 4 लाशें थी। नरेंद्र और विजय ने सोचा कि लाशों को बाहर ले जाना तो खतरनाक है, इन तंग गलियों में कोई देख लेगा और पुलिस तक बात पहुंच जाएगी। तभी नरेंद्र के दिमाग में एक शैतानी प्लान आया। उसने कहा, क्यों ना इन लाशों को घर के आंगन में ही दफना दे। दोनों ने मिलकर आंगन में खड्डा खोदना शुरू किया। 5 से 6 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद गड्ढा इतना बड़ा हो गया कि चारों लाशें उसमें आसानी से आ सके। हीरालाल, हेमवती, दुर्गा और पार्वती की लाशों को गड्ढे में डाला गया और ऊपर से गड्ढे को मिट्टी डालकर बंद कर दिया गया। अगले दिन नरेंद्र ने आसपास के लोगों से कहा, मेरे सास ससुर कहीं चले गए हैं। उन्होंने कहा है कि मकान बेचना है, इसलिए फर्श बनवाना है। उसने मिस्त्री और मजदूर बुलाए, सीमेंट रोड़ी जो बदरपुर खरीदा और आंगन में पक्का फर्श बनवा दिया। मिस्त्रियों को जरा भी शक नहीं हुआ कि जिस फर्श को वो बना रहे हैं उसके नीचे 4 लाशें दफन है। इसके बाद नरेंद्र ने अपनी पत्नी लीलावती को बरेली से वापस बुलाया और कहा, अब हमें किराए पर रहने की जरूरत नहीं है। सास ससुर ने यह मकान हमें दे दिया है। दोनों उसी घर में रहने लगे। नरेंद्र उसी आंगन में चारपाई बिछाकर सोता था जहां उसने 4 हत्याएं की थी। उसे जरा भी डर नहीं था कि उसे लगता था कि उसका अपराध शायद कभी पकड़ा नहीं जाएगा। 16 महीने बीत गए। नरेंद्र और लीलावती उसी घर में मजे से रह रहे थे। लेकिन 25 अगस्त 2020 को नरेंद्र ने एक गलती कर दी। वो मीरगंज बरेली के पैगा नगर गया, जहां उसने जो बटाईदार कुंवर सेन से मुलाकात की। नरेंद्र ने कहा कि मुझे बटाई के पैसे चाहिए। हीरालाल और जो हेमवती की कोरोना में मौत हो गई और उनकी जो बेटियां थी 2, वो किसी के साथ भाग गई। कुंवर सेन को ये बात थोड़ी अटपटी लगी। उसने हीरालाल के रिश्तेदार दुर्गा प्रसाद से बात की। दुर्गा प्रसाद को भी शक हुआ, क्योंकि उसे पता चला कि नरेंद्र तहसील में जो हीरालाल का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने की बात कर रहा था। दोनों ने मिलकर रुद्रपुर के आजाद नगर में पूछताछ शुरू की। पड़ोसियों ने बताया कि हीरालाल और उनका जो परिवार कई महीनों से दिखाई नहीं दिए। कुंवर सेन और दुर्गा प्रसाद पुलिस के पास गए। उन्होंने बताया कि हीरालाल जो 62 साल का है, हेमवती और जिनकी उम्र 55 साल के आसपास, दुर्गा और पार्वती 26 और 20 साल की जो बच्चियां हैं, कुछ समय से लापता है। पुलिस ने नरेंद्र से पूछताछ शुरू की। पहले तो नरेंद्र ने कहा वो लोग हल्द्वानी चले गए, लेकिन जब पुलिस ने दबाव डाला कि पहले तुमने कहा था कि उनकी मौत हो गई, तो नरेंद्र की बातों में जो विरोधाभास पकड़ा गया। पुलिस ने नरेंद्र और लीलावती को हिरासत में लिया। 28 अगस्त 2020 को पुलिस ने हीरालाल के घर की खुदाई शुरू की। आंगन के फर्श को तोड़ा गया और जो खड्डे से 4 कंकाल निकले। पोस्टमार्टम से पता चला कि सभी की मौत सिर पर भारी वस्तु से वार के कारण हुई थी। डीएनए टेस्ट से पुष्टि हुई कि ये हीरालाल, हेमवती और जो दुर्गा और पार्वती थे। लीलावती ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता। नरेंद्र ने बताया था कि मेरे माता पिता ने हमें यह मकान गिफ्ट कर दिया है, लेकिन पुलिस को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ। नरेंद्र ने आखिरकार गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने विजय गंगवार के साथ मिलकर हत्याएं की थी, क्योंकि वो ससुराल की जमीन और संपत्ति हथियाना चाहता था। पुलिस ने नरेंद्र और विजय को गिरफ्तार कर लिया। लीलावती पर भी शक था, लेकिन उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले। यह मामला इतना सनसनीखेज था कि पूरे उत्तराखंड में इसकी चर्चा होने लगी। दोस्तों, नरेंद्र गंगवार की कहानी हमें कई सबक देती है। नरेंद्र ने 13 से 14 बीघा जमीन और जो मकान के लालच में अपने ही ससुराल को खत्म कर दिया। लालच इंसान को हैवान बना देता है। अगर नरेंद्र और हीरालाल के बीच खुलकर बात हुई होती तो शायद ये नौबत न आती। परिवार में विश्वास और संवाद जरूरी है। अगर कुंवर सेन और दुर्गा प्रसाद ने शक न जताया होता तो ये राज शायद कभी न खुलता। अगर आपके आसपास कुछ गलत दिखे तो तुरंत पुलिस हेल्पलाइन नंबर 100 या 112 पर कॉल करें।
क्या आपको लगता है कि लालच के कारण लोग इतने बड़े अपराध कर सकते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और आप किस शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी बताएं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि जागरूकता फैले। हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं बल्कि आपको सतर्क और जागरूक करना है। अगर आपके पास कोई ऐसी कहानी है जो आप हमें बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।